हेलो दोस्त। नमस्ते भाई। तो कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक है? हम्म। तो आप लोग सब सही से पढ़ के आए हैं। आज हम लोग नए दिन मिल रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का क्लास चल रहा है, पता है ना। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज केमा लेक्चर है? 5 लेक्चर है भाई। कितने लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं पता है? हम लोग रेडियस फाइंड कर लिए, बोर मॉडल पढ़ लिए, टाइम पीरियड फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड कर लिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेलोसिटी फाइंड करेंगे, किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इसके अगला क्लास हम लोग एनर्जी फाइंड करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे अपना वर्ग कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता जाएगा। आप लोग पीछे से याद करते जाइएगा भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना हो गया है सब हम पढ़ा दिए अच्छे से, उसका टेस्ट होगा जल्द सब पढ़ के आएगा, ठीक ना? ठीक, तो आप लोग सिर्फ अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक ना? मन से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कहीं भाई पढ़ाई अच्छा रहेगा तो खुद ही खुद इनक्रेज हो जाएंगे, ठीक ना भाई? तो सब सही से पढ़ के आएगा, ठीक? तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं तो सब सही से याद कर लेगा, ठीक ना भाई? तो क्या चल रहा है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है वेलोसिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी ऑर्बिट में, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है भाई। तो तुम लोग फाइंड करेगा? बताओ, तुम लोग वेलोसिटी फाइंड करना है। कैसे? कुछ नहीं है, जैसे और रेडियस फाइंड किए थे ना भाई, वैसे ही वेलोसिटी फाइंड होगा। क्या लोग पता है? नहीं पता है? हम सिखाते हैं कैसे प्रूव होगा, हम प्रूव करवा रहे हैं कैसे प्रूव होगा वेलोसिटी, ठीक ना भाई? ध्यान से सुनेगा। तो सबसे पहले लिंक को सब शेयर कर देगा और चैट में सब लिखेगा। जिसको इसको जो अपने से कर लिया है वो लिखेगा कि हाँ सर हम कर लिए, जो नहीं किया है वो खुद बोलेगा, ठीक? तो हम लोग आज तो कैलकुलेट किया जाए, हम ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना भाई? और हाँ, एक बात और, ये जो कैलकुलेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट है ना, इसको हम दूसरे तरह से हम इसको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं भाई। एक तरह से इसको हम कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, या इसको दूसरे तरह से कह सकते हैं कैलकुलेट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड, ठीक ना भाई? दूसरे तरह से कह सकते हैं। तो भाई हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं? कैलकुलेट ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं भाई, कहीं तुम पढ़ा था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, कहीं पढ़ा है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम? हम तुमको पढ़ाए हैं बोर मॉडल में। बोर मॉडल अगर सही से पढ़ा है, चलते भाई जितना हम पढ़ाए हैं सही से पढ़ के आएगा। बोर मॉडल पढ़ा है, बोर मॉडल में ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कहीं पढ़ना था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई? याद करो। हम लोग जानते हैं भाई बी नो डैट, कहाँ से, किसका कंसेप्ट है? ऑर्बिटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? कंसेप्ट किसका है भाई? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का। कैसा है? याद करो, अगर सही से पढ़ा है तो भाई बन जाएगा। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का क्या है? कंसेप्ट है, ठीक ना? तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पता है? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम भाई आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। क्या पढ़ा है? हम पढ़ाए थे ना जी। ये क्या है? मास, वेलोसिटी, रेडियस, एन, एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई, रेडियस, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या हमको वेलोसिटी फाइंड करना है भाई? तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू, ध्यान से देखेगा भाई, प्रूव करने वाला है, एन एच बटा 2 पाई एम और आर। देखो तो होगा, देखिए ध्यान से। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एम आर जो है प्रोडक्ट में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, होगा। देखो ध्यान से, इतना नोट करो, होगा तो इतना नोट करें। और हम लोग जानते हैं रेडियस जो हम लोग फाइंड किए थे पिछले क्लास में, तो रेडियस इज इक्वल टू ऐसा ही इसी तरह का फॉर्मूला क्या आया था? कुछ याद है आपको? याद कीजिए। याद करो, याद आ रहा है? याद करो। तो क्या होगा? नहीं याद हो रहा है तो हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। देखिएगा, इतना नोट करना,
ठीक। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना था भाई उसमें, बताओ। रेडियस इज इक्वल टू कितना था, रेडियस इज इक्वल टू कितना था भाई, प्रीवियस कंसेप्ट इन एटॉमिक ऑर्बिट। देन फाइंड रेडियस। रेडियस फाइंड किए थे भाई, उसमें क्या हुआ था, रेडियस इज इक्वल टू कितना था फार्मूला, n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। क्या इतना था? इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब पीछे वाला की इक्वेशन क्या करना, फर्स्ट। ये आर कहाँ से आया, ये हम रेडियस फाइंड किए थे ना भाई, किसी भी ऑर्बिट में हम लोग रेडियस फाइंड किए थे, उसका उपयोग किए, ये वाला, ठीक। और वेलोसिटी अभी निकालें, वेलोसिटी इक्वल टू एन एच 2 पाई एम आर, उसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक ना भाई। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से चलो, सेकंड इक्वेशन लिख लेगा, ठीक, ध्यान से समझेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना था भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच डिवाइडिंग बाई 2 पाई एम आर, इसी को ना इक्वेशन फर्स्ट माने थे। और रेडियस इज इक्वल टू कितना था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये ना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, यही ना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड यही था, वेलोसिटी इससे आया, और रेडियस प्रीवियस जब हम ऑर्बिट फाइंड किए थे, उससे हम रेडियस ये लाए थे, ठीक ना भाई। समझने वाला है, चलते ध्यान समझेगा, चलते आज बकवास नहीं, सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देगा, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकंड से, तो भाई ये जो रेडियस का वैल्यू है कहाँ पुट करेगा बताओ, ये रेडियस का वैल्यू है यहाँ पुट कर सकता है, ये उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो एन एच बटा 2 पाई एम, और ये आर का वैल्यू क्या करेगा पुट, ए वाला टर्म क्या कर देगा यहाँ पे पुट कर देगा, तो क्या हो जाएगा आर का वैल्यू भाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। देखो क्या आपको समझ में आ रहा है? अब कौन कौन कटेगा देखो ध्यान से, काटो, क्या कटेगा, एच कटेगा, एक से एच, एक से एन, ठीक, और कटेगा कन्हू, देखो तो कहीं और कटेगा भाई, 2 दांत के 4, 1 पाई से 1 पाई, एम से एम, और कहीं कटेगा, देखो यहाँ कटता है, और बताओ कहीं कटेगा तो बताओ, यहाँ पर लिख देता वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आया काट के, देखो 2 पाई जेड ई स्क्वायर, 2 पाई जेड ई स्क्वायर बटा एन एच, ये जो 2 है, 2 दांगे 4 2, 1 पाई बचा, जेड बचा, ई स्क्वायर, तो ये क्या है नीचे है तो सबसे चल जाएगा ऊपर, यहाँ बचा एक बचा एन और एक बचा एच, तो बटा में एच लिख दिया। क्या आपको समझ में आया? इतना धीरे धीरे समझेगा, ठीक ना, आज कंसेप्ट लाए चलते धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको, तो क्या आपको समझ में आया? इसको सब मिटा दो, ठीक ना, क्या है कि बनाना है दूर तक। क्या आपको इतना बात समझ में आया भाई? इसको इक्वेशन क्या कर लो, थर्ड मान लो। क्या आपको समझ में आया इतना? देखो ध्यान से देखो, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेगा भाई, इसी को आसान तरीका याद करने के तरीका से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड अब बटा एन क्रॉस 2 जेड ई स्क्वायर बटा एच, जेड तो होंगे भाई पाई ना, 2 पाई ई स्क्वायर बाई एच, देखिए तो
जेड बाई एन क्रॉस 2 पाई ई स्क्वायर बटा एच। क्या होगा देखो, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या लेते हैं, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहां पर पुट कर देगा, एच का वैल्यू पुट कर देगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहां पर नहीं बुझाएगा आपको, यहां पर लिख लो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.8 गुने 10 के पावर -10 ईसु। ठीक, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पर क्या करेगा, पुट करेगा। एच का वैल्यू भी लिख दो, एच का वैल्यू कितना होता है 6.625 गुने 10 के पावर, एच का वैल्यू कितना होता है 6.625 गुने 10 के पावर -27 अर्ज इंटू सेकेंड। क्या भाई होगा, तो इतना आया। और इलेक्ट्रॉन और एच के वैल्यू, इलेक्ट्रॉन और एच के वैल्यू यहाँ पर पुट करो। अब पाई के वैल्यू रखना 3.14, सभी का वैल्यू रख दो, इसी में रखो तो कैलकुलेट ए वैल्यू यहाँ पर क्या करेगा, रखेगा। तो कितना आएगा देखो, रखो जल्दी, सब अपने कॉपी पर रखेगा, कितना आएगा वैल्यू जल्दी बताओ। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा जेड बटा एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 8, 2.1 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में बदल दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कुछ नहीं है। इसको मीटर में अगर चाहते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 2.1 गुने 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ, वेलोसिटी इक्वल कितना आया, जेड बटा एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको मीटर में लेना है तो जेड बटा एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया। आप बताओ कौन कौन है, क्या है, एक क्या है भाई वेलोसिटी इन एटॉमिक ऑर्बिट, एक क्या है प्लैंक जेड बटा एन ऑर्बिट नंबर, एक क्या है भाई एटॉमिक नंबर। ठीक, तो सब याद कर लेगा, यही है। तो हमारा मेन फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जेड बाई एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, अगर सेंटीमीटर पर 10 के पावर 8 सेकेंड। तो आप लोग से आशा है कि इतना बात हम पढ़ाएं, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ाएं, आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया भाई, इतना पढ़ाएं, देखो ध्यान से। अब हम लोग तुम लोग सोच रहा होगा कि ये फार्मूला आ गया तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा, तो गधा, इससे सिर्फ आसान क्वेश्चन बनेगा, भारी क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। इस हम सिर्फ बोर्ड में पूछ देगा ना, तो बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन से इस फार्मूला से बन जाएगा, लेकिन जेईई में नीट में पूछेगा इस तरह से फार्मूला देके क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। इसको हम जैसे बता रहे हैं उसको हम टाइप वाइज क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, और हम जिस तरह से बांटेंगे ना टाइप, उसी तरह से जेईई में नीट में क्वेश्चन भाई हूबहू उसी तरह से पूछेगा। तो इसको हम 4 कैटेगरी में बांट दे रहे हैं, इस फार्मूला को हम 4 क्या कर रहे हैं कैटेगरी में बांट दे रहे हैं भाई, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम बनाने में क्या हो, आसान हो। समझा? समझा जी। तो हम लोग इसे मिटाते हैं, तो लिखेगा कैलकुलेट वेलोसिटी। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन बनाएगा, बना दे क्वेश्चन, लिखो एक पहले क्वेश्चन बना लिया। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट। क्वेश्चन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कितने ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऑफ, कोई भी दे दो, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। तो बनाओ भाई, कैसे बनेगा जल्दी दिखाओ, बनाओ, तुम्हारे लायक है, फार्मूला में पूछा गया है, जल्दी से बनाओ। वेलोसिटी पूछ रहा है कि थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है भाई, ठीक ना, थर्ड ऑर्बिट पूछ रहा है हीलियम एटम में। तो फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जेड बटा एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर
पर सेकेंड। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का वैल्यू कितना होता है 2 होता है 2। एन ऑर्बिट नंबर कितना है भाई, ऑर्बिट नंबर दिया गया है 3। क्वेश्चन भाई फास्ट बनाओ, गुना 2.1 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जल्दी से सोल्व करो, जितना आएगा इसको सोल्व करके उतना क्या हो जाएगा आंसर। क्या वो क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको हम जल्दी से इस वेलोसिटी को हम लोग 4 टाइप में इसको हम बांटते हैं भाई, ताकि आपको जेई में नीट का क्वेश्चन बनाने में आसान हो। हम तो चाहे तो यहीं पर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन भाई हमको जेई में नीट का क्वेश्चन बनाना है तो इस तरह से नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो जिस तरह से पूछेगा हम उसको हम उस टाइप के वाइज क्या करते रहे हैं, बांट दे रहे हैं, ताकि आपसे क्या जेई में नीट का क्वेश्चन क्या करे बन जाए आसानी से, ठीक है भाई। तो हम लोग तो क्या करते हैं टाइप वाइज बांट देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे जल्दी से नोट्स कीजिए और लिखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैलकुलेट इन, लिख क्वेश्चन डेवलप्ड इन 4 टाइप्स। लिखो देयर आर 4 टाइप्स there are 4 types of quotient developed 4 प्रकार से क्या भाई क्वेश्चन क्या होगा डेवलप्ड होगा। पहला टाइप 1 लिख के डैश देगा। टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में भाई जेड कांस्टेंट, फार्मूला यही रहेगा ना जी, फार्मूला यही होगा ना। इसी को हम बांट रहे हैं ना, जेड बटा एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी फार्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं 4 टाइप में क्या कर रहे हैं बांट रहे हैं। तो बोल रहा है भाई जेड कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखो जेड कांस्टेंट दे दिया गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा जेड बटा एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जेड क्या किया गया, इसको क्या किया गया है कांस्टेंट किया गया है। तो जो बटा एन है नीचे, तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल कांस्टेंट। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा भाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो v इंटू एन, तो क्या v इन्वर्सली हो जाएगा n के, देखिए v इन्वर्सली होगा n के तो क्या हो जाएगा भाई देखो, तो क्या हो जाएगा, क्या इसको हम लिख सकते हैं v1 बटा v2 इज इक्वल टू n2 बटा n1। क्या होगा देखिए तो, या v1 इज टू v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई n2 इज टू n1, या v1 इज टू v2 इज टू v3 इज इक्वल टू 1 बटा n1 इज टू 1 इज टू n2 इज टू 1 इज टू n3। क्या होगा भाई देखिए होगा कैसे है, कुछ नहीं किए, जेड कांस्टेंट कहा, जेड कांस्टेंट कर दिए, एक क्या गया कांस्टेंट, यानी कि ये पूरा टर्म क्या होगा कांस्टेंट, और जो बटा एन है नीचे इसको प्रोडक्ट में कर दिए, यानी कि v क्रॉस एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो v इन्वर्सली होगा एन के। तो कहीं v तो क्या 2 को अगर दिया गया है वेलोसिटी, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 बाई n1। क्यों n2 ऊपर गया भाई, क्या है कि n नीचे है, रेसिप्रोकल में है तो उल्टा हो जाएगा। उसी तरह v1 इज टू v2 इज इक्वल टू n2 इज टू n1। तो अगर 3 की बात हो तो भाई v1 इज टू v2 इज टू v3। एग्जाम में जेईई मेन में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इससे भी आई, इससे बहुत ज़्यादा पूछता है भाई। दे देगा 3 को वेलोसिटी दे देगा, पूछ देगा 3 को ऑर्बिट दे देगा, पूछ देगा 3 को वेलोसिटी दे, कैसे बनेगा 3 को वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा 1 बटा n1 इज टू 1 इज टू 1 टू n3। तो बनाने का इसका नियम क्या होता है भाई, इसका बनाने का नियम होता है ये जो तीनों रहता है ना भाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसका एलसीएम लेके तीनों में रख देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तीनों में रख देंगे, अब बस रख के इसको से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जितना रेशियो आएगा उसका वेलोसिटी का आंसर होगा। समझ में आया। इसका ग्राफ कैसे होगा भाई, इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसका ग्राफ जल्दी से बताओ, v और n का ग्राफ, v और n का ग्राफ क्या हो जाएगा भाई ऐसे, जल्दी से ग्राफ भी उतार लेगा। क्या आपको समझ में आया, v और n का ग्राफ क्या होगा, समझ में आया ना, v और n का ग्राफ वैसे हो जाएगा, हम पढ़ाया है
ये समझ में आया कंडीशन। एग्जाम में जेईई में इस तरह से पूछेगा, फार्मूला से नहीं पूछने वाला, ठीक, सब नोट कर लेगा। चलो टाइप 2 में बढ़ते हैं। टाइप 2 लिखेगा, जल्दी से उतारो। टाइप 2 में एन को कांस्टेंट किया जाए भाई। टाइप 2 में एन को कांस्टेंट कर दो। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लेक्चर होगा, हम विस्तार से पढ़ाएंगे, विस्तार से। टाइप 2 लिखो, एन को कांस्टेंट कर दिया गया भाई। वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है जेड बटा एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है ना। देखो तो क्या हो जाएगा जी, v बटा जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इसलिए v प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा z के। तो क्या हो जाएगा भाई, v1 इज टू v2 इज इक्वल टू z1 इज टू z2, v1 इज टू v2 इज टू v3 इज इक्वल टू z1 इज टू z2 इज टू z3। क्या होगा जी, इसका ग्राफ v और z का ग्राफ देखो। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे हुआ। n को क्या कर दिए हम, कांस्टेंट कर दिए, n को कांस्टेंट कर दिए और z को इधर ला दिए, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो v बाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि v प्रोपोर्शनल z। तो v1 इज टू v2 का रेशियो इज टू इक्वल टू z1 इज टू z2 का रेशियो, v1 इज टू v2 इज टू v3 का z1 इज टू z3 का रेशियो। v और z का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिड पॉइंट से, ठीक, समझ में आया। टाइप 3 लिखेगा v कांस्टेंट। टाइप 3 में v को ही क्या कर दिए भाई, कांस्टेंट कर दिए हम। टाइप 3 लिखो, टाइप 3 में v को कांस्टेंट कर दिया गया भाई। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है जेड बटा एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, तो इसी को कांस्टेंट कर दिया गया है, भागा में है तो गुना में इधर के डिवाइड में होता है, यानी कि जेड बटा एन इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा देखिए। तो क्या लिख सकते हैं, z1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा n के। देखो तो z1 बटा z2 इज इक्वल टू n2 इज टू n1 होगा। सॉरी 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 सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरह से v प्रोपोर्शनल n। तो यानी कि z1 इज टू z2 इज इक्वल टू n1 इज टू n2 होगा जी, यानी कि इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या समझ में आया आपको बात, इसका ग्राफ कैसे होगा देखो। चलो भाई टाइप 3 समझ में आया। टाइप 3 में क्या किया गया, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया गया। तो वेलोसिटी फार्मूला होता है, इसी को कांस्टेंट कर दिया, जेड बाई एन इज इक्वल टू कांस्टेंट जेड प्रोपोर्शनल एन z1 इज टू z2 का रेशियो n1 इज टू h2। ऐसा ग्राफ है। क्या आपको बात 3 कंसेप्ट समझ में आया। टाइप 4 में नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो बना दो टाइप 4 लिखो, इसमें नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। इस हम कंसेप्ट बोला है भाई, ध्यान से सुनेगा, मजाक वाला नहीं है, ध्यान से सुनते जाइए। तो मैं भी हल्ला नहीं कर रहा, आसान से पढ़ा रहा। टाइप 4 में
नथिंग इज कांस्टेंट, नथिंग इज कांस्टेंट, किसी प्रकार का कांस्टेंट नहीं है, तो v इज इक्वल टू जेड बटा एन क्रॉस 2.1 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी वी एन बाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा जी, v1n1 बटा z1 इज इक्वल टू v2n2 बटा z2। नथिंग इज कांस्टेंट, समझ में आया? किसी प्रकार का क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं दिया गया है तो इतना सिर्फ कांस्टेंट होगा, तो v इंटू एन बाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। बाकी आप समझदार हैं। तो आप लोग के आज का क्लास वेलोसिटी का कैसा लगा, समझ में आया ना जी? दिमाग वाला है, ठीक ना? चलो ध्यान से समझेगा, कोई मजाक वाला क्लास नहीं हो रहा है, सीरियसली पढ़ेगा, जितना हम पढ़ाए हैं सही से पढ़ेगा, ठीक? एक क्वेश्चन तो दे। क्या आपको इतना बात समझ में आया? क्या आपको बात समझ में आया? वेलोसिटी आज फाइंड किए। पहला क्लास हम लोग बोर मॉडल फाइंड किए थे, दूसरा सीखे थे रेडियस, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, पांचवा है वेलोसिटी फाइंड किए। अगला क्लास हम लोग एनर्जी को फाइंड करेंगे। ये सब क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, इसी से जेईई में पूछता है भी। चलते ध्यान से पढ़ेगा, जितना हम पढ़ाएंगे सही से पढ़ते जाएगा, और जितना लड़कन है सभी को बताएगा मेरे बारे में, चाहे हो इसलिए क्यों बताएगा, क्योंकि उसका समय बर्बाद ना हो इधर उधर सब सिर्फ क्वेश्चन आंसर वगैरह वगैरह लिखा के सिर्फ टाइम पास करता है। अरे थ्योरी से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक ना भाई? थ्योरी तू कुछ खुद भी लिख सकता है, अगर सही से होशियार लड़का बनो, थ्योरी तू खुद भी लिख सकता है। ये सब कंसेप्ट से न्यूमेरिकल पूछता है, थ्योरी कोई भी आगे के एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक ना? चलते कंसेप्ट से न्यूमेरिकल पर ध्यान दो, बस न्यूमेरिकल ज़्यादा बनाने पर फोकस करो, बाकी सब आसान हो जाएगा खुद ब खुद। और थ्योरी खुद बनाने की कोशिश, कोई मास्टर अगर थ्योरी लिखवाता तो ठीक नहीं है, ठीक ना? अपने को वो सब समझने के सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। चलते कोचिंग वहीं पकड़ना भाई जहाँ न्यूमेरिकल ज़्यादा करवाता हो, ठीक ना? मेरी सलाह वही है, जो सिर्फ हल्ला करवाता है वो ठीक नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट, तुम्हारा जीवन खराब होगा, ठीक? चलते मेरा आपसे अनुरोध है कि भाई आप लोग एक बात मानिएगा, जो ज़्यादा न्यूमेरिकल कराता है आप उसी के पास जाइएगा, कोचिंग पकड़िएगा, ठीक? बाकी आप समझदार हैं, सब सही से पढ़ के आएगा, ठीक? सही से पढ़ते जाओ, जितना लड़के हैं सबको बताओ मेरे बारे में, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे किसी भी ऑर्बिट में, ठीक ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब याद करके आएगा, ठीक?